गुप्ता डायनास्टी और गुप्ता एम्पायर। जो गुप्ता एम्पायर है तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो किसी भी एंगल से पूछा जा सकता है। सो इट्स बेटर कि आप ये जो टॉपिक है इसको अच्छे से पढ़ो एंड कोई भी चीज़ आप मिस ना करो, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे क्वेश्चन आता है एंड वो मीडियम आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो तब आप इतना लिखोगे जो मैं अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो गुप्ता डायनास्टी है तो ये एंशिएंट इंडिया की एक वेल नोन एम्पायर है, तो जो कि कल्चरल एंड इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट्स के लिए बहुत फेमस हैं, क्योंकि यहाँ पे जो आर्ट है या जो लिटरेचर है वो बहुत ज़्यादा फ्लरिश हुआ। ये जो गुप्तास का टाइम पीरियड है इसे कहते हैं गोल्डन एज ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट्स हमने देखी आर्ट एंड लिटरेचर में। तो जो गुप्तास है उनका जो टाइम पीरियड है अगर उसकी बात करें 320 CE, मैं CE की बात कर रहा हूँ, 320 CE से लेके 550 CE तक इनका टाइम पीरियड है। एंड ये जो गुप्ता डायनास्टी है इसकी फाउंडेशन किसने डाली थी? महाराजा श्री गुप्ता ने। इंपॉर्टेंट रूलर्स की अगर बात करें तो चंद्रगुप्ता 1, समुद्रगुप्ता एंड चंद्रगुप्ता 2nd। तो उन्होंने इस ये जो एम्पायर है तो इसको एक्सपेंड किया एंड ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में इसको एक्सपेंड किया। तो इनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी, जो इनकी इकॉनमी थी तो वो एग्रीकल्चर पे बेस्ड थी एंड ट्रेड भी ये करते थे। एंड उसके साथ साथ ये जो मतलब जो सोसाइटी थी उसको कौन लोग इन्फ्लुएंस करते थे? जो हिंदूज थे एंड जो बुद्धिस्ट्स थे। तो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन थी उस टाइम पे तो वो इन्हीं दो लाइक रिलीजन्स की थी, हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म। जो गुप्तास हैं वो जाने जाते हैं उनके आर्ट के लिए, उनके आर्किटेक्चर के लिए एंड लिटरेचर के लिए, क्योंकि उन्होंने बहुत लाइक इस पे काम किया, बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट्स इन चीज़ों में करी, आर्ट, आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर में। एंड उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे टेम्पल्स बनाए हैं जो एंड स्कल्पचर्स का मतलब होता है जो मुजस्मे वगैरह होते हैं, जो स्टैचूज वगैरह होते हैं, तो वो भी इनके बहुत अच्छे हैं। एंड उसके साथ साथ जो ये एम्पायर है ये फिर डिक्लाइन हुई, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ कि इन्वेजन्स हुए, मतलब बाहर के जो लोग हैं उन्होंने इन्वेड किया एंड आपस में भी इनके लाइक कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, आपस में इनकी लड़ाइयाँ हुई, वीक जो रूलर्स थे वो आए, तो जिसकी वजह से ये जो एम्पायर है तो ये इवेंचुअली ये फिर सप्रेस हुई एंड टुकड़ों में लाइक बट गई। तो 6th सेंचुरी, मिड 6th सेंचुरी में ये जो डायनास्टी है, ये जो एम्पायर है तो ये ख़त्म हो गई। उसके बाद अगर बात करें कि ये जो मतलब गुप्तास हैं उन्होंने कहाँ पे रोल किया, मतलब रीजन की अगर बात करें तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले जो कॉन्केस्ट्स हैं किसके? चंद्रगुप्ता के। तो यहाँ पे आप ये जो पोर्शन देख रहे हो तो ये चंद्रगुप्ता जो है तो उसने यहाँ तक एक्सपेंड किया था। उसके बाद अगर बात करें जो कॉन्केस्ट्स हैं समुद्रगुप्ता के तो वो कौन से हैं? यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो है यहाँ से एंड देन तो ये जो है ये जो मतलब जो मैंने मैप में आपको दिखाया है तो ये कॉन्केस्ट्स किसके हैं? समुद्रगुप्ता के। एंड लास्टली जो चंद्रगुप्ता 2nd है उसने कहाँ से एक्सपेंड किया? फिर उसने यहाँ से एक्सपेंड किया। यहाँ से आप जो यहाँ पे आप जो कलर देख सकते हो तो यहाँ से उसने एक्सपेंड किया। ओके, तो आई गेस इतना आपको क्लियर है। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अगर यही जो क्वेश्चन है वो अगर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आता है तो तब आप कैसे लिखोगे? सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन दोगे, क्योंकि आपको डायरेक्टली स्टार्ट नहीं करना है यहाँ से, जैसे मैंने स्टार्ट किया है यहाँ पे थोड़ा मैंने मतलब इंट्रोडक्शन बताया है, बट स्टिल आप क्या करोगे कि ये जो मैंने मीडियम आंसर टाइप में जो समझाया था तो यहाँ से आप थोड़ा सा इसको शॉर्ट करोगे एंड यहाँ से आप इंट्रोडक्शन उठाओगे। उसके बाद आप स्टार्ट करोगे यहाँ से कि फाउंडिंग एंड इंपॉर्टेंट रूलर्स। तो फाउंडेशन इसकी किसने डाली एंड इंपॉर्टेंट रूलर्स इसके कौन से थे? फाउंडेशन इसकी किसने डाली? बाय महाराजा श्री गुप्ता अराउंड 320 CE पे। तो उसके बाद की रूलर्स की बात करें कौन कौन से हैं? समुद्रगुप्ता सबसे पहले, जिसे कि नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, तो वो फेमस है उसके कॉन्केस्ट्स के लिए। एंड ही वाज आल्सो ए पैट्रन ऑफ आर्ट्स एंड कल्चर। तो इसमें वो बहुत ज़्यादा लाइक सपोर्ट करता था, वो आर्ट को, कल्चर को, इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता था। तो उसका जो स्किल था वो मिलिट्री में था, तो इसके लिए वो जाना जाता था। एंड उसने अपनी एम्पायर को लाइक एक्सपेंड किया, तो फैलाया अपनी एम्पायर को। उसके बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट रूलर है वो कौन है? दैट्स चंद्रगुप्ता 2nd विक्रमादित्य। तो ये जो जो चंद्रगुप्ता 2nd है
वो जाना जाता है कि उन्होंने जो शाका किंग्स हैं तो उनको डिफीट किया। गुप्ता एम्पायर जो है वो मतलब अपने उरूज पे पहुंच गई इसके टाइम पीरियड में। एंड ये जो चंद्रगुप्ता सेकंड है ये भी लाइक जो आर्ट साइंस एंड लिटरेचर है तो इसको ये बहुत लाइक सपोर्ट करता था। उसके बाद इनके एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, जो स्ट्रक्चर था एडमिनिस्ट्रेशन का तो वो कैसा था, लाइक सेंट्रलाइज्ड, इनका भी सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट थी, सेंटर में ही सारा पावर था, सारी अथॉरिटी सेंटर में थी। एंड लोकल गवर्नेंस जो थी तो वो भी इफेक्टिव थी, मतलब कि जो लोकल एरियाज थे तो वहाँ पे जो मतलब बाकी लोग हैं जो इनके जो रॉयल्स हैं या जो ट्रस्टेड ऑफिशियल्स होते थे तो वो वहाँ पे रूल करते थे। ऑफिशियल्स की बात करें तो गवर्नर्स एंड जो लोकल रूलर्स थे तो वो जो मतलब बाकी रीजन्स हैं कैपिटल सिटी के बगैर उनको मैनेज करते थे। तो जुडिशियल सिस्टम इनका वेल डेवलप्ड था, कोर्ट्स वगैरह थे तो जहाँ पे इंसाफ करते थे या इंसाफ देते थे। उसके बाद अगर बात करें इकोनॉमी एंड सोसाइटी की, जो इकोनॉमी है तो वो एग्रीकल्चर पे बेस्ड थी, जो ट्रेड है वो भी कर रहे थे एंड जो क्राफ्ट्स है मतलब कि जो कारीगरी है तो उसकी वजह से भी इकोनॉमी जो है वो अच्छी थी इनकी। उसके बाद सोसाइटी की बात करें, सोसाइटी जो है वो हायरार्कियल थी, जो कास्ट सिस्टम है वो अभी भी प्रिवेलेंट था बट जो सोसाइटी है वो रिलेटिवली यहाँ पे स्टेबल थी। तो यहाँ पे ज़्यादातर किस रिलीजन के ऊपर फोकस किया जा रहा था, दैट्स हिंदुइज्म, बट जो बाकी रिलीजन्स हैं लाइक बुद्धिज्म, जैनिज्म तो वो भी यहाँ पे एट द सेम टाइम फ्लरिश कर रहे थे। उसके बाद मिलिट्री एंड कॉन्क्वेस्ट्स की बात करें, जो आर्मी थी इनकी वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी, कैवलरी मतलब हॉर्समैन वो भी अच्छे थे, इन्फेंट्री मतलब फुट सोल्जर्स तो वो भी बहुत ज़्यादा थे इनके पास, एंड वॉर एलिफेंट्स भी अच्छे थे। तो ओवरऑल बात करें इनकी जो आर्मी है वो अच्छी थी या स्ट्रॉन्ग थी। उसके बाद कॉन्क्वेस्ट्स की बात करें, जो एम्पायर है उसको सिग्निफिकेंटली यहाँ पे एक्सपेंड किया गया, पर्टिकुलरली जो समुद्रगुप्ता है उसके टाइम में जो ये एम्पायर है तो इसने बहुत अच्छे से एक्सपेंड किया। उसके बाद एक्सपेंशन की बात करें, जो ये एम्पायर है जो ये एम्पायर है गुप्ता एम्पायर, तो यहाँ पे क्या हुआ कि चंद्रगुप्ता सेकंड के टाइम पीरियड पे ये अपने उरूज पे पहुंच गई एंड जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है तो उस पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को यहाँ पे इसके टाइम पीरियड पे मतलब चंद्रगुप्ता सेकंड के टाइम पीरियड पे वो कवर कर रहा था, मतलब कि इनकी जो टेरिटरी है वो पूरा इसमें इंक्लूड हो रहा था इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ओके, तो उसके बाद अगर बात करें आर्ट एंड आर्किटेक्चर की, तो जो मैंने पहले भी बताया कि जो गुप्तास का टाइम पीरियड है उसे गोल्डन एज ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर कहा जाता है। तो बहुत सारे जो एडवांसमेंट्स हमने देखी आर्ट्स में, लिटरेचर में या साइंस में, नोटेबल वर्क्स की बात करें, इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे टेम्पल्स बनाए, जैसे दशावतारा टेम्पल जो कि हैं दियोगढ़ झांसी में। उसके बाद ब्रिक टेम्पल जो है वो कहाँ पे हैं, बिट्टौरगांव कानपुर में। एंड ये कुछ फेमस एग्जाम्पल्स हैं, तो बहुत अच्छे ये स्कल्पचर्स बनाते थे, मतलब कि जो मुजस्मे हैं वो बहुत अच्छे बनाते थे। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि लिटरेचर में भी उन्होंने बहुत लाइक अच्छे काम किए हैं। कालिदासा के वर्क्स हम देखते हैं, जैसे कि उसके प्लेस हैं, जैसे अभिज्ञान शकुंतलम या मालवी कांगनी मित्रम, तो वो उसके कुछ फेमस प्लेस हैं जो कि इंपॉर्टेंट वर्क्स कंसिडर करे जाते हैं। उसके बाद डेक्लाइन की बात करें, जो मतलब क्या रीजंस रहे इनके डेक्लाइन के, कि किस वजह से ये जो गुप्ता एम्पायर जो है ये खत्म हो गया। तो कंटिन्यूस इन्वेजन्स करे हुनास ने, तो ये भी एक मतलब यहाँ पे खतरा रहा इनको कि जो हुनास है वो इनको कंटिन्यूसली इन्वेड कर रहे थे। उसके बाद जो आपस में इनकी लड़ाइयाँ हुई तो वो भी एक मसला बन गया। एंड लास्टली जो सक्सेसर्स आए इनके बाद, लाइक चंद्रगुप्ता के बाद, समुद्रगुप्ता के बाद, चंद्रगुप्ता सेकंड के बाद जो सक्सेसर्स आए इनके तो वो बहुत वीक थे, तो जिसकी वजह से वो अपनी जो एम्पायर है तो इसको लाइक बचा नहीं पाए एंड इवेंचुअली इनकी जो एम्पायर है तो वो यहाँ पे खत्म हो गई। ठीक है, तो आई गेस जो गुप्तास हैं वो आपको क्लियर है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, पल्लवास। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट्स पल्लवास। एटलीस्ट जो मीडियम आंसर टाइप क्वेश्चंस में मैं बताऊंगा इतना आपको पल्लवास के बारे में पता होना चाहिए। पल्लवा डायनास्टी जो है वो फ्लरिश हुई कब से लेके कब तक, 3rd सेंचुरी से लेके 9th सेंचुरी तक वो फ्लरिश हुई साउथ इंडिया में। ये एक मशहूर डायनेस्टी थी जिनका कि हम कंट्रीब्यूशन देखते हैं आर्ट एंड आर्किटेक्चर में। ठीक है, तो इनके पास एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन थी। ऑब्वियसली जो भी मतलब एंशिएंट इंडिया में हम जो भी एम्पायर्स देखते हैं, डायनास्टीज देखते हैं, तो इनकी सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन होती है, मतलब कैपिटल सिटी में जो पावर है तो उनकी ही अथॉरिटी जो है वो पूरे रीजन पे चलती है। बाकी रीजन्स हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि जो बाकी मतलब गवर्नर्स वगैरह हैं तो वहाँ पे रूल करते हैं। तो उसके बाद इन्होंने क्या किया कि मतलब इन्होंने इम्प्रेसिव रॉक कट टेम्पल्स बनाए, मतलब रॉक्स जो है उनको कट करके टेम्पल्स बनाते थे एंड मोनोलिथिक स्कल्पचर्स बनाते थे। मोनोलिथिक स्कल्पचर्स क्या होते हैं, स्कल्पचर्स मतलब
मतलब कि जो मुजस्मे होते हैं तो ये क्या करते थे, एक ही रॉक को कट करके तराश के अच्छे अच्छे मुजस्मे बनाते थे। तो ये दिखाता है इनका कि ये मतलब एक अलग जो ड्रेविडियन स्टाइल है तो उसको फॉलो करते थे। ड्रेविडियन स्टाइल जो है वो बेसिकली क्या है कि मतलब ये हम देखते हैं कि जो साउथ इंडिया के जो हिंदू टेम्पल्स हैं वहाँ पे हम देखते हैं इनका जो एक इंपॉर्टेंट फीचर है दैट्स के पैरामिडल टावर्स हम देखते हैं। बिल्कुल जैसे आप अपनी इमेज में देख सकते हो कि ये जो टेम्पल्स हैं वो कैसे होते थे, तो ये इनका एक अलग मतलब डिस्टिंक्टिव स्टाइल है। तो ये दिखाया किन्होंने, पल्लवास ने। ओके, उसके बाद जो पल्लवास है तो वो एक्टिव थे किसमें, ट्रेड में। वो ट्रेड करते थे जिसकी वजह से इनकी जो इकोनॉमी है तो वो ग्रो हो रही थी। एंड बाकी टाइम पे क्या करते थे, मेरीटाइम एक्टिविटीज़ में बिजी रहते थे। मेरीटाइम एक्टिविटीज़ मतलब कि वाटर से रिलेटेड एक्टिविटीज़, सपोज फिशिंग वगैरह ही करते थे। उसके बाद ये जो इनकी सोसाइटी थी तो उसमें ज़्यादा डोमिनेट कौन लोग करते थे, दैट्स हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म। एंड उसके बाद क्या हुआ कि जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स थे, आपस में इनकी लड़ाइयाँ हुई या एक्सटर्नल जो इन्वेजन्स हैं उनकी वजह से ये जो एम्पायर है ये डिक्लाइन हुई 9th सेंचुरी के आते आते। ओके, तो आई गेस इतना आपको क्लियर है। उसके बाद अगर हम मैप की बात करें कि जो पल्लवास हैं तो मतलब उनका रीजन कौन सा था, तो बिल्कुल आप यहाँ पे शेडेड पोर्शन जो है वो देख सकते हो। तो जो पल्लवास हैं उनका रीजन जो है वो ये था, बिल्कुल आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। अब अगर पल्लवास पे क्वेश्चन आता है एंड वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होता है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इंट्रोडक्शन लिखोगे जो कि आप मीडियम आंसर टाइप क्वेश्चन को कट शॉर्ट करके लिखोगे। उसके बाद फाउंडिंग एंड इंपॉर्टेंट रूलर्स, तो ये जो पल्लवा डायनास्टी है इसकी फाउंडेशन कब डाली गई, 3rd सेंचुरी में। उसके बाद की रूलर्स की बात करें तो वो कौन से थे, महेंद्र वर्मन फर्स्ट, नरसिम्हा वर्मन ममाला फर्स्ट, एंड उसके बाद राजसिम्हा नरसिम्हा वर्मन सेकंड। तो ये यहाँ पे की रूलर्स थे इस डायनास्टी में। उसके बाद इनके एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, स्ट्रक्चर जो है वो सेंट्रलाइज्ड था, तो इनका अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था। ऑफिशियल्स की बात करें, गवर्नर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स जो है वो क्या करते थे कि जो रीजन्स हैं उनको मैनेज करते थे। उसके बाद जो इकॉनमी एंड सोसाइटी है, जो इकॉनमी है वो बेस्ड थी एग्रीकल्चर पे, ट्रेड पे एंड मेरीटाइम एक्टिविटीज़ मतलब फिशिंग वगैरह पे, उस पर भी ये अपना जो गुजारा है वो करते थे। उसके बाद सोसाइटी की बात करें, सोसाइटी जो है उसको इन्फ्लुएंस कर रहा था कौन या डोमिनेट कौन कर रहा था, जो हिंदुइज्म है तो वो रिलीजन। उसके बाद हम देखते हैं कि कल्चरल एंड रिलीजियस डाइवर्सिटी हम देखते हैं इस टाइम पे कि मतलब बहुत सारे जो कल्चर्स के लोग हैं, जो बहुत सारे रिलीजियस के जो लोग हैं तो वो आपस में अच्छे से रहते थे। उसके बाद अगर मिलिट्री एंड कॉन्क्वेस्ट्स की बात करें, इनकी जो आर्मी है वो अच्छी थी, लाइक इन्फेंट्री इनकी अच्छी थी, फुट सोल्जर्स, कैवलरी, हॉर्समैन अच्छे थे, एंड उसके साथ साथ एक अच्छी नेवी भी थी इनके पास। उसके बाद कॉन्क्वेस्ट्स की बात करें, जो मतलब ये पल्लवास है इन्होंने एक्सपेंड किया, जो इनकी एम्पायर थी इसको एक्सपेंड किया साउथ इंडिया में। एंड मतलब जो बाकी डायनेस्टीज़ हैं तो उनके साथ ये मतलब कॉन्स्टेंटली लड़ते थे। उसके बाद एक्सपेंशन की बात करें, टेरिटोरियल ग्रोथ अगर हम देखते हैं तो इन्होंने एक्सटेंड किया अपना कंट्रोल जो है उसको एक्सटेंड किया। प्रेजेंट डे जो तमिलनाडु है उस पर रूल करते थे, आंध्र प्रदेश जो है उस पर, एंड जो पार्ट्स ऑफ कर्नाटका है अभी आपने मैप में देखा तो ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका मतलब जो आज के रीजन्स हैं तो इन पे ये उस टाइम पे रूल करते थे। उसके बाद आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करें तो इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो कहाँ पे है, रॉक कट टेम्पल्स में, जैसे मैंने आपको पहले इमेज में दिखाया, या मोनोलिथिक जो मतलब रात्स हैं, जो कैरियर शेप्ड श्राइन्स हैं तो वो हमने देखे। एंड उसके बाद इंट्रिकेटिवली जो कार्व्ड स्कल्पचर्स है, मतलब कि जो मैंने बताया मोनोलिथिक स्कल्पचर्स मतलब एक ही रॉक को तराश के ये अच्छे अच्छे मुजस्मे बनाते थे। उसके बाद इनके स्टाइल की बात करें तो इनका एक यूनिक ड्रेविडियन आर्किटेक्चर स्टाइल था, जैसे मैंने बताया कि जिनके पैरामिडल मतलब टावर्स वगैरह थे तो वो दिखाता है, मतलब वो फीचर्स हैं इसी ड्रेविडियन आर्किटेक्चरल स्टाइल का। ठीक है। उसके बाद अगर डेक्लाइन की बात करें, कौन से रीजंस थे इनके डेक्लाइन के, तो इंटरनल पावर स्ट्रगल्स मतलब आपस में लड़ते थे। उसके बाद इन्वेड इनको किसने किया, चालुक्यास ने, लेटर उनको चोलास ने भी इन्वेड किया, जिसकी वजह से ये जो एम्पायर है वो डेक्लाइन हुई। एंड सेंट्रल अथॉरिटी जो है वो भी अब वीक होने लगी, जिसकी वजह से ये जो पल्लवा है तो 9th सेंचुरी से मतलब 9th सेंचुरी आते आते इनकी ये जो डायनेस्टी है तो ये भी खत्म हो गई। तो आई गेस जो पल्लवास है तो वो भी आपको अच्छे से क्लियर है। तो वीडियो फिर यहाँ पे खत्म होती है। वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द नोटिफिकेशन बेल। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।